क्या देखा? 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों का विनाश हो गया, राजमहल टूट गया, शरीर में कोढ़ की बीमारी लग गई। विचार करने लगा, अभी अभी तो मैं सही था, ये क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा गुरु महाराज के पास पहुंच गया। गुरुदेव, ये क्या हुआ? गुरुदेव बड़े अंतर्यामी थे, ध्यान करके देखा, समझ गए ये सब जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का फल है। गुरु महाराज ने कहा, बेटा तूने जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, इसीलिए तेरा राज पुत्र आदि सब नष्ट हो गए और तुझे ये कोढ़ की बीमारी लग गई। तो अब इसका प्रायश्चित क्या है? कहा, जो प्रसाद तूने फेंका था उसी को उठा के खाना पड़ेगा। लेकिन देख, तूने जो प्रसाद फेंका था ना, उसको तो एक कुत्ता खा गया, और जब कुत्ता गया तो वो कुत्ता एक नाले में फंस गया, और नाले में फंस के वो कुत्ता मर गया। लेकिन क्या योग हुआ, उस कुत्ते के मुंह पे 2 चावल का टुकड़ा बचा गया। अब यदि तो उस कुत्ते के मुंह से उठा के उस चावल को खाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मान गया राजा, गुरु महाराज के साथ जाने लगा। तभी देखा आगे एक कीचड़ का नाला था। गुरु महाराज ने कहा, बेटा नाले को पार करो। राजा विचार करने लगा, इस कीचड़ में पैर रखो। गुरु महाराज समझ गए मन में शंका हो रही है। देखते गुरु जी कूद गए नाले में, नाले को पार कर लिया। राजा देखने लगा, जब गुरुदेव ने ही पार कर लिया तो मैं क्यों नहीं करूं। देखते ही राजा भी पार हो गए और आगे गए। देखा एक नाले में कुत्ता सड़ रहा था, इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। गुरु महाराज ने कहा, बेटा ये रहा वो कुत्ता, इसके मुंह पे 2 टुकड़े चावल के हैं, उठा के खा लो, सब ठीक हो जाए। अब ऐसा जानवर जो बदबू मार रहा हो, उसके पास नहीं जाया जा रहा, और उसके मुंह का टुकड़ा। घृणा होने लगी राजा को। गुरुदेव समझ गए, अगर अभी भी घृणा करेगा तो इसका कष्ट कभी नहीं मिटेगा। क्या किया? गुरु महाराज गए, कुत्ते के मुंह से चावल उठा के खुद खा गए। राजा ने देखा, अरे जब गुरु महाराज खा गए तो मैं नहीं खा सकता। देखते राजा ने भी उस प्रसाद को उठा के मुंह में रखा, और जैसे मुंह में रखा, देखते वो कुत्ता अंतर ध्यान हो गया। राजा के कोढ़ की बीमारी दूर हो गई। जो राजपाट पुत्र आदि मर गए थे वो फिर से जीवित हो गए। तो ये किसका प्रभाव है? ये भगवान के प्रसाद का प्रभाव है। इसलिए तो कहते हैं कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। प्रसाद नहीं मिले तो मांग लेना चाहिए, उसमें शर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने कभी खाना नहीं चाहिए। प्रसाद मिले थोड़ा सा मंदिर के बाहर निकल के खाए। फिर बताया, भगवान के विग्रह के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के सामने कभी जोर से नहीं बोलना चाहिए। और 13वां अपराध बताया, भगवान के सामने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहिए। ये भागवत में लिखा है। कभी भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, गुरु के द्वार पे जाओ, मंदिर में जाओ, तो कभी एक दूसरे से बात नहीं करो। यदि बात कर ली तो का वो किया हुआ पुण्य सारा नष्ट हो जाता है। फिर बताया, भगवान के सामने कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, और भगवान के सामने कभी कलह नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए, और भगवान के सामने किसी पे अनुग्रह भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, और भगवान के सामने पूरे शरीर को ढककर भी नहीं बैठना चाहिए। यदि पूरा शरीर भी ढको तो कम से कम हाथ तो बाहर रहने ही चाहिए। फिर बताया, भगवान के सामने कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, और भगवान के सामने किसी दूसरे की स्तुति भी नहीं करना चाहिए।
भगवान के सामने कभी अश्लील शब्द नहीं बोलना चाहिए और भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने कभी अधोवायु का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर बताया, कभी भी गौण उपचारों से भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। अर्थात कि जितना मनुष्य में सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भगवान की सेवा करें, सामर्थ्य से कम कभी भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। आप तो सामर्थ्य के अनुसार ही करते हो ना? हाँ, सामर्थ्य अनुसार करते हो कि कम करते हो? अरे बोलो तो सही। अच्छा, जितनी शक्ति होती है उतना करते हो, बहुत सुंदर। अब एक चीज बताओ, मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारा पति 5 किलो फल लेकर आ गए। अब दूसरे दिन तुम मंदिर जाओगी तो उसमें से कितने फल लेके जाओगे? है ना, एक या दो। तो विचार करो कि 5 किलो में से सामर्थ्य एक फल का ही होता है क्या? और फल भी हम लेके जाएंगे ना तो ऐसे नहीं ले जाएंगे, पहले थैली को टटोलेंगे, कोई नीचे से दब तो नहीं गया, और कोई दबा हुआ होगा ना हल्का सा, उसको ले जाके शिव जी के माथे पर रख देंगे। और या फिर आजकल तो नया फैशन चल गया, कोई फल या सब्जी जुड़वा हुई उसको ले जाके शिव जी के माथे पर रख दिया। होता है ना, कई बार फल चिपके हुए आ जाते हैं, सब्जी चिपकी हुई आ जाती है, क्या करें? का शिव जी को चढ़ा दो, इसको खाएंगे नहीं। ऐसा ही करते हैं। अरे ऐसा ही करते हो कि नहीं करते? खा लेते हो तो देखा ही नहीं तुमने कभी? यानी तुम लोगों ने फल फ्रूट खाया नहीं, कम खाया है। तुम लोग गोभी खा खा के बड़े हुए हो। तो देखो, होता है ना, कई बार बाजार से देखो, कभी कभी बैगन चिपके हुए आ जाते हैं, देखा ना? कभी केले होते हैं ना, 2 केले एक साथ चिपके हुए आ जाते हैं, तो उसको खाते हो क्या? हाँ, नहीं खाते ना, मंदिर में चढ़ाते। तो क्यों नहीं खाते उसको? अब विचार करो, जब हम खुद नहीं खाते तो हम भगवान को क्यों खिलाएं उस चीज को? भाई, जो वस्तु हमारे काम नहीं आ रही हम उसको भगवान के ऊपर बोझ बांध के क्यों डालें? क्या भगवान वही चीज खाने के लिए बैठा है जो हम त्याग दें? नहीं, भगवान को वही अर्पण करो जो हमारे काम आ सकती हो। इसीलिए जितना सामर्थ्य हो सामर्थ्य अनुसार दान आदि करना चाहिए भाई। जो नोट बैंक बंद कर देता है ना कि ये नोट नहीं चलेगा, पूरा फट गया, फिर कहता है इस नोट का क्या करें, 10 का नोट खराब हो जाएगा, का कुछ मत करो। वहां भागवत चल रही है सांबर में, साखला हाउस में, चढ़ा देना, कौन देखता है? जो बैंक रिजेक्ट कर दे वो कथाओं मंदिरों में चल जाता है। तो विचार करो कि यही हमारा सामर्थ्य है? नहीं, भागवत में लिखा है सामर्थ्य से कम दान करने पे भी दोष लगता है, सामर्थ्य हो उतना तो दान करना ही करना चाहिए। फिर बताया, भगवान को भोग लगाए बिना या अर्पण किए बिना कभी किसी वस्तु को नहीं खाना चाहिए। आप लोग तो भगवान को भोग लगाते हो नहीं लगाते? लगाते। अब ईमानदारी से बताना, अभी तुम्हारे गोभी खूब हुआ, पहली गोभी की फसल आते कितनी गोभी मंदिर में चढ़ाई? सच सच बोलना, तुम्हारे तो पहली गोभी मंडी में चढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं, ये भागवत कहती है भाई कि जो भी वस्तु हो सबसे पहले भगवान को अर्पण कर दो। अरे मंडी में तो जिंदगी भर 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 के थैला भेजना है, एक छोटी सी ही चढ़ा दो, वो तो उसमें ही राजी है। वो कौन सा सब्जी बना के खाएगा? वो तो तुम्हारे भाव को देखता है, क्या ये अभी भी मुझे समर्पित है?
फिर बताया जिस ऋतु में जो फल आता है उसको सबसे पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए। यदि बिना चढ़ाए उस फल को खा गए तो भी अपराध होता है। तो अभी कौन से फल का सीजन है? अभी कौन सा फल आ रहा है? अभी एप्पल खूब आ रही है। हाँ, अमरूद भी आने लग गए हैं। अमरूद आने लग गए, सिंगाड़ा आ रहा है, सीताफल आ रहा है। आप सबने खाया होगा ना एक एक बार तो, सड़ा के चढ़ा के। हाँ, मैंने देखा सड़ा के कैसे खाते हैं। तो जो भी फल घर में पहला आए पहले भगवान, अरे खाना तो हमको ही है भाई, घर के मंदिर में चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। घर में भगवान विराजमान है, उनको तुलसी चढ़ा दो, खाओगे तो तुम ही, पर भगवान को निवेदित किए बिना कभी कोई भी फल आदि नहीं खाना चाहिए। फिर बताया किसी भी शाक या फल के आगे के भाग को तोड़कर व्यंजन के लिए नहीं देना चाहिए। कैसे? अगर कोई फल का पेड़ घर में उग रहा है, अगर भगवान के फल ही चढ़ना है तो उसके पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, केवल फल को तोड़कर ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर फल के साथ में पत्ते भी तोड़ लिए तो का वो भी अपराध हो जाता है। जो वस्तु काम आने वाली है मात्र उसको ही तोड़ना चाहिए। फिर बताया भगवान के विग्रह को पीठ देकर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा तो जनरली सब करते हैं ना, भगवान को पीठ कोई नहीं देता। फिर बताया भगवान के सामने कभी किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। आप लोग करते हैं क्या? होता ना कई बार कोई बहू बेटी आ जाती है कथा में, मंदिरों में, और इधर सास बैठी होगी तो पहले जाके पांव छू लेते हैं। पर भागवत में लिखा है नहीं, ये अपराध है। भगवान के सामने किसी को प्रणाम मत करो, क्योंकि प्रणाम करने योग्य संसार में मात्र परमात्मा है, उनके अलावा और कोई प्रणाम योग्य नहीं। प्रणाम करना है तो बाहर निकल के कर लो, पर भगवान और गुरु के सामने दूसरा प्रणाम करने योग्य कभी नहीं हो सकता। फिर बताया कभी कभी अपने गुरु की कुशलता प्रश्न आदि को पूछते रहना चाहिए। ज्यादा भी नहीं तो साल में 1-2 बार तो गुरुजी को फोन कर ही लेना चाहिए, गुरुजी अभी हो कि गुड़क गए, इतना तो पूछ सकते हो भाई। पर यदि गुरु से संपर्क नहीं रखा तो का यह भी अपराध हो जाता है। गुरु से सदा संपर्क बनाए रखना चाहिए। फिर 31वां अपराध बताया अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और कल कथा में सुना ना, मैं कहते ही जीव को रोरव नामक नरक मिल जाता है। इसीलिए कभी खुद की प्रशंसा मत करो। और 32वां अपराध बताया कि कभी दूसरे देवताओं की निंदा भी नहीं करना चाहिए। हम राम को मानते हैं तो कृष्ण की निंदा क्यों करें? हम कृष्ण को मानते हैं तो शिव की निंदा क्यों करें? हम शिव को मानते हैं तो देवी की निंदा क्यों करें? देवी को मानते हैं तो हनुमान की निंदा क्यों करें? अरे निंदा करना भी पाप है, क्योंकि शरीर में अलग हैं पर तत्व में सब परमात्मा एक ही है। आरती में नहीं आता है क्या? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही तो हैं। और रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा है कि शिव द्रोही मम दास से कहावा, जो शिव से द्रोह करके मेरा दास बन जाए वो कभी मुझे नहीं पा सकता, और जो मुझसे बैर करके शिव की शरण में चला जाए वो कभी शिव को नहीं पा सकता। राधे राधे। और देखो ये भक्ति का सबसे सटीक उपाय है। यदि भगवान शिव को कृपा पानी है ना, तो जब भी शिव के मंदिर में जाओ तो 11 बार शिव जी के सामने राम 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 बोलो। शिव बहुत प्रसन्न होते हैं।
और राम जी के मंदिर में जाओ तो ओम नमः शिवाय बोल दो। राम अति प्रिय पसंद करते हैं। क्यों? कि राम के प्राणों से प्रिय शिव हैं और शिव को प्राणों से प्रिय राम है। और होता है ना, कोई हमारे प्रेमी का नाम ले तो कौन प्रसन्न नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी दूसरे देवताओं की निंदा मत करो। ये 32 प्रकार के अपराध भागवत में बताए। समझ गए ना 32 अपराध पूरे? हाँ, समझ गए क्या? अब दोबारा कथा करने आएंगे, जब पूछेंगे तो बता दोगे ना पूरे 32? अब बार ही भूल गए। वाह। तो देखो, ये 32 प्रकार के अपराध विश्व रूप ने बताए कि अगर इनमें से एक भी अपराध मुझसे हो जाए तो हे नारद, आप हमारी रक्षा करो। ये नारायण कवच की दीक्षा दे दी किसको? इंद्र को। पर फिर भी इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इंद्र चला गया विश्वरूप के पास। विश्वरूप को कहने लगा, गुरुदेव ऐसा यज्ञ करो जिसमें एक एक आहुति में एक एक राक्षस मर जाए। विश्वरूप ने ऐसा ही यज्ञ प्रारंभ किया। एक आहुति देते राक्षस आता और कुंड में गिर के मर जाता। एक दिन रात्रि का समय सारे राक्षस मिलकर चले गए गुरुदेव के पास। हे विश्वरूप, तुम तो हमारे गुरु के पुत्र हो, तुम हमारे भी गुरु हो। आप हमारे को मारने के लिए आहुति दे रहे हो। एक काम करो ना, एक आहुति उसमें से चुपचाप हमारे कल्याण के लिए दे दिया करो। विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया। अब इंद्र के लिए सारी आहुति विनाश के लिए देता, पर एक आहुति राक्षसों के उद्धार के लिए दे देता। और ये बात पता लग गई किसको? इंद्र को। इंद्र बड़े क्रोध में आया, हमारा गुरु होकर राक्षसों का कल्याण कर रहा है। आज अपने वज्र को उठाया और अपने गुरु के मस्तक को काट दिया, गुरु की हत्या कर दी। आज राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं, बेटा ये जो विश्वरूप थे ना, इसके 3 मुख थे। एक मुख से ये सुरा पिया करते थे, यानी मदिरा पिया करते थे। एक मुख से ये सोमरस का पान करते थे और तीसरे मुख से ये अन्न खाया करते थे। अब जैसे ही गुरु की हत्या की तो ब्राह्मण का बालक था, ब्रह्म हत्या खड़ी हो गई। इंद्र को मारने के लिए भागने लगे। इंद्र आगे आगे, ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। इंद्र आगे आगे, ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। तभी नारद मिल गए। इंद्र एक काम करो, ब्रह्म हत्या को बांट दो। आज 4 स्थानों पे ब्रह्म हत्या को बांट दिया। भूमि स्तुर्यम जग्राहं खात पूर्व वरेणव हिरेणं ब्रह्म हत्याया रूपं भूमो प्रदस्यत तुर्ये छेद विरोहेण वरेण जुग्रहो द्रुमा तेषां निन्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदस्यते शाश्वत काम वरेण स्तुर्यं जुग्रहो स्त्रियः रजौ रूपेण त्वास्वहो मासी मासी प्रदस्यते। सबसे पहले धरती को दे दिया। हे ब्रह्मत्या, मैं एक भाग धरती को सौंपता हूं। धरती माता खड़ी हो गई। इंद्र, हमने तो कोई अपराध नहीं किया और तूने मुझे ब्रह्मत्या दे दी। धरती में ब्रह्मत्या क्या है? देखा है ना आपने, कभी कभी जमीन अपने आप बंजर हो जाती है, कभी कभी जमीन के ऊपर नमक जैसा सफेद सफेद सा आ जाता है। देखा ना, खेती की जमीनों में कई बार नहीं होता, सफेद सफेद सी परत आ जाती है। कभी कभी भूमि उर्वर सी हो जाती है, दीमक जैसी हो जाती है। ये क्या है? इसी का नाम है ब्रह्म हत्या। आज इंद्र ने कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्म हत्या तो तुम्हें लगेगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, जब तुम्हारे में को खोदा जाएगा तो तुम्हारे द्वारा अपने आप जल प्रकट हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है।
इसलिए देखो, जब भी धरती को खोदा जाता है तो पानी अपने आप निकलने लगता है। दूसरा दे दिया जल को, जल देवता खड़े हो गए, इंद्र मेरे अपराध नहीं था, फिर भी ब्रह्म हत्या दिया। और पानी में ब्रह्म हत्या क्या है? देखा ना, समुद्र के किनारे कभी कभी पानी में झाग आने लगता है, पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। रात को पानी का लोटा भर के सो, सुबह देखो तो उस पर चिकनाई जैसी आ जाती है। ये क्या है? इसी का नाम है ब्रह्म हत्या। इसलिए कभी भी रात का पानी सुबह पियो तो एक थोड़ा सा उसको ढोल कर ही पीना चाहिए, जिससे ब्रह्म हत्या उस जल से निकल जाए। जल देवता को कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, जब जब ये जीव तुम्हारा पान करेगा तो उसको असीम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए गर्मी में खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन थोड़ा पानी भी मिल जाए ना तो वो भी शांति दे देता है। फिर बताया, तीसरी ब्रह्म हत्या बांट दी किसको? वृक्ष देवताओं को। वृक्ष आके खड़ा हो गया। पेड़ पौधों ने कहा, हमारा अपराध क्या है? देखो, पेड़ों में ब्रह्म हत्या क्या है? कहीं कहीं पेड़ों को काटो तो उसमें से चिकना सा पानी निकलने लगता है। देखा ना, केले का पेड़ है, केले के पेड़ को चीरा लगाओ तो उसके अंदर क्या होता है? चिकना सा पानी निकलता है। कहीं पेड़ों को तोड़ो तो उसमें से दूध निकलने लगता है, कहीं पेड़ों में से गोंद निकलने लगती है। ये क्या है? इसी का नाम है ब्रह्म हत्या। इंद्र ने कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे एक बीज को डालेंगे वो अनेक वृक्षों में बन जाएगा। मेरे लिए राधे राधे। तो देखो, आज ब्रह्म हत्या को बांट दिया। चौथा ब्रह्म हत्या बांटा किसको? स्त्री समाज को, कि मासी मासी प्रदस्यत। स्त्रियां समाज आके खड़ी हो गई, हमारा अपराध क्या है? देखो, इंद्र ने कहा, देवियों 7 दिन तुम्हारा समाज में मान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, पर 7वें दिन के बाद जो तुम्हारा पहला मान सम्मान था वो ही फिर से हो जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, तुम्हारे बिना वो मंगल कार्य अधूरा रहेगा। इसीलिए देखो, कोई भी काम होता है तो पति के साथ पत्नी को बिठाया जाता है। तो ये 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इधर पर ये किसका परिणाम है? केवल एक गुरु को त्याग करने का। बृहस्पति को त्यागा, इसलिए पूरी रामलीला बन गई। इधर गुरु को त्यागने से ब्रह्म हत्या लग गई। और आज गुरु को किसने त्यागा? राजा बलि ने। द्वार पे आ गए राजा बलि, भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, अनेक प्रकार से भगवान को वंदन किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्यत्वारिव पूर्यधि, अदन पितरा तृप्ता अदन पावितं कुलम्, अधिसृष्टा क्रतुर्यं यद भवनागतो ग्रहाणः। हे ब्राह्मण बालक, आप बड़े अच्छे समय पे पधारे हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप आदेश करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का तेज पुंज मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। आज आप मेरे घर पधारे हो ना, तो उससे क्या हुआ? अदना पितरः तृप्तः। आज आपके चरण मेरे घर में पड़े तो मुझे लगता है कि आज शायद मेरे सारे पितर ही तृप्त हो गए और वो पितृलोक को छोड़कर स्वर्ग की ओर चले गए। आज आप मेरे घर में पधारे, इससे आज मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण कुमार,
आज मैंने आपके कोमल कोमल चरणों को धोया है। इन चरणों को धोने से ये भूमि पवित्र हो गई, ये धरती पवित्र हो गई। मांगो, आप क्या चाहते हो मुझे, क्योंकि आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो पुण्य गौ दान से मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, जो पुण्य यज्ञ में आहुति देने से मिलता है, वो सारा पुण्य मात्र आपका दर्शन करने से ही मिल गया। कहो ना, आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो मांग लो, कुछ चाहिए तो मांग लो। पर भगवान आए क्यों हैं? आए तो मांगने ही हैं, पर भगवान कह देते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। ब्राह्मण बालक, तुम आए हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो ही मांग लो। भगवान कहते हैं राजा बलि, ये जो तुम मुझे बार बार बोल रहे हैं ना मांग लो मांग लो, ये तेरा गुण नहीं है, ये तेरे पूर्वजों का गुण है। मैंने तेरे परिवार के विषय में बहुत सुना। तेरे परदादा कौन थे? राजा बलि के परदादा। राजा बलि के परदादा कौन थे? राजा बलि के परदादा थे हिरण्यकश्यप। मैंने उनकी वीरता के विषय में सुना है, जिसके द्वार पे सदा देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। और तेरे दादा प्रहलाद ऐसा भक्त ना कोई हुआ ना कभी होगा जिसके लिए नारायण को खंबे में से आना पड़ा। और तेरे पिता विलोचन राजा, दानियों में कभी नाम आता है तो तेरे बाप का नाम सबसे ऊपर आता है। तेरे पिता ने अपने मस्तक को काट कर दान कर दिया था। शीश का दानी कौन है? हम किसे कहते हैं शीश के दानी? खाटू श्याम जी को। पर ये तो कलयुग के शीश के दानी है भाई। पर सतयुग में एक शीश के दानी हुए कौन? ये राजा बलि के पिता विलोचन राजा। दानियों में महादानी, इन जैसा दानी संसार में कोई नहीं था। और इनके दान का प्रभाव इतना कि राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। एक दिन इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए आ गए। विलोचन राजा कहने लगे क्या चाहिए? कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल थोड़ी सी अभिलाषा है, अपना मस्तक काट के मुझे दान कर दो। विलोचन ने कहा मैं दान का संकल्प कर चुका हूं, मना नहीं करूंगा, पर बताओ तो सही तुम कौन हो जो भिक्षा में ही शीश मांग रहे हो? देखते इंद्र ने ब्राह्मण के रूप को त्याग दिया और साकार रूप में आके खड़ा हो। आज विलोचन राजा ने अपने मस्तक को तलवार से काटा, इंद्र के हाथों में सौंप दिया। इंद्र, मैंने मेरा वचन पूरा कर दिया। उसी समय भगवान नारायण आके प्रकट हो गए। बेटा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो। जाओ, अगला मनवंतर जो आएगा उसमें तुम इंद्र की गद्दी पर बैठोगे और तुम इंद्र के नाम से विख्यात हो। तो इस समय स्वर्ग का इंद्र कौन है? यही विलोचन राजा इस समय इंद्र की गद्दी पर बैठा है। तो आज भगवान कहते हैं देख बलि, तेरे में तो तीनों का गुण समाया है। तू तेरा बल परदादा जैसा बलशाली है, तेरे दादा जैसा भक्त है और तेरा बाप जैसा तू दानी है। इसलिए तो तू मुझे बार बार कह रहा है। लेकिन मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया। मैंने तो सुना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, मैं उस यज्ञ का दर्शन करने आया। अब विचार करो, कोई किसी के परिवार की इतनी प्रशंसा करे तो उसका क्या भाव नहीं होगा? राजा बलि का भाव और बढ़ गया। राजा बलि कह लगे कुछ भी हो, थोड़ा सा ही मांग लो, पर मांग लो बेटा। तो भगवान कह लगे तो ठीक है, अब यदि तू देना ही चाहता है ना तो एक काम कर, मेरे पैरों से नाप कर मुझे 3 पग भूमि का दान कर। राजा बलि मुस्कुरा गए। बातें तो बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी और मांगने में बुद्धि छोटे से बालक जैसी। तूने अपने आप को देखा है तो कितना छोटा है? इतने छोटे छोटे 3 पैरों से कितनी भूमि नाप लेगा? क्या करेगा इतनी भूमि का? कहा देखो भैया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तभी बलि ने कहा अरे 3 पग भूमि से कुछ नहीं होगा, मैं देता हूं, जो दूं वो तू रख ले। क्या? यदि यदि बटो वांछसित प्रतिक्षमा त्वामर्तिनं विप्रसूतानुतर्क
गाम कांचनम गुणवदधाम भ्रष्ट तथान पे मुत्वा विप्र कन्याम ग्रामा समृद्धास्तु गौरान पासान रथास्त्रतारोहतम संप्रतिक्ष्मा। बेटा एक काम करो, तुम कहो तो तुम्हें गौ माता का दान कर दूं। भगवान ने कहा मैं क्या करूंगा तेरी गायों का, मेरे बाप के घर में काम धेनु बंदी है, तेरी साधारण गाय मेरे क्या काम आएगी। कांचनम स्वर्ण का दान कर दूं, सोने का दान कर दूं। भगवान ने कहा तू कितना सोना दे देगा, तू जितना देगा ना उतना तो मेरे बाप को उसके यजमान दे के चले जाते हैं, सोने चांदी की कमी नहीं। तो गुण बता धाम अमृष्टा, कहो तो सजा सजाया घर तुम्हें भेंट कर दूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरे बाप कश्यप ऋषि, उसके पास इतना बड़ा आश्रम है कि तेरा महल भी उससे छोटा है। तो तू कहे तो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी आदि की व्यवस्था कर दूं। भगवान ने कहा ये भी नहीं चाहिए। तो बोलो ना बेटा क्या दूं। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा समझ गया, तुझे क्या चाहिए। तू छोटा सा ब्राह्मण का बालक है ना, तू कहे तो मैं अपने राज्य में से कोई ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से तेरा विवाह करा दूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, विवाह करना तो दूर स्त्री का चिंतन भी नहीं कर सकता। तो बोलो तुम कहो तो गांव घोड़ा हाथी तुम्हें जागीरदारी दे दूं। भगवान ने कहा वो भी नहीं चाहिए। अरे हाथी घोड़ा रथ जागीरदारी ये सब राजा महाराजाओं के काम की वस्तु है, हम ब्राह्मण इन चीजों का क्या करेंगे। मुझे यदि तू देना चाहता है तो मेरे पैरों से नाप के 3 पग भूमि को दे। जैसे ही कहा राजा बलि ने कहा ठीक है, अब तुझे लेना है जो ले ले। भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले ले, जब तक संकल्प नहीं करेगा मैं तेरा एक भूमि का दान नहीं लूंगा, क्योंकि संकल्प के बिना किया हुआ दान हमेशा अधूरा होता है। यदि तू देना चाहता है तो जल हाथ में लेकर संकल्प कर। आप ब्राह्मणों को बुलाया। इधर शुक्राचार्य को चिंता हो गई, अगर इसने दान कर दिया ना तो भगवान इसका सब कुछ छीन लेंगे। क्या किया, जिस कमंडल से जल को लेकर आए तो उसी कमंडल में घुस गए और अपनी आंख लगाकर बैठ गए, बाहर के सारे कार्यों को देखने लगे। बार बार ब्राह्मण कमंडल को तिरछा करते हैं पर पानी बाहर नहीं आता। भगवान कहने लगे बल्ली मुझे तो लगता है तेरे कमंडल में कोई कचरा फंस गया होगा। कुछ का आसन था, एक तिनका निकाला, जोर से छेद में दिया, शुक्राचार्य की आंख थी, आंख फूट गई, चिल्लाता हुआ शुक्राचार्य बाहर आ गया। तो भगवान यही शिक्षा देते हैं भाई, यदि दान नहीं करना तो मत करो, पर यदि कोई दान कर रहा हो तो उसके दान के बीच में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। हम में सामर्थ्य तो कर लो, नहीं है तो मत करो, कोई जरूरी नहीं, पर यदि कोई दे तो उसको कभी रोको भी मत। और यदि ऐसा कर दिया तो भगवान क्या करते हैं, फिर उस जीव की एक आंख को फोड़ देते हैं। और एक आंख वाला कौन होता है, कौन होता है एक आंख वाला? कौवा। तो जो जो दान के बीच में बाधक बनता है ना, वो एक आंख वाला कौवा बन जाता है। तो आप में से कौन कौन बनना चाहता है? एक बार प्रेम से हाथ ऊंचा करो जो बनना चाहता है। कोई नहीं बनना चाहता। हम लोग श्राद्ध निकालते हैं ना, तो 2 रोटी किसकी निकालते हैं? कौवे की। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कभी दान भी नहीं किया और दूसरों को करने भी नहीं दिया, इसलिए वो आज कौवा बन के घूम रहा है। और इसीलिए शायद आजकल कौवे भी कम हो गए, क्योंकि लोग दान की महिमा को समझ गए, है ना। नीचे रख देते भाई, हम तो नीचे से ही खा लेते। राधे राधे।
देखिए, इसलिए तो कहा है ना कि दानी दान करे और भंडारी का पेट फूटे। जब देने वाले को आपत्ति नहीं तो देखने वाले को कैसी आपत्ति। इसीलिए कभी दान के बीच में बाधक जीव को नहीं बनना चाहिए, वरना उसको कौवे की योनि प्राप्त हो जाती है। कई लोग होती है ना, माता बहनें कर भी देती है, पड़ोसन 100 रुपए चढ़ाएगी तो कह देती है 100 मत चढ़ा, रख ले इसको, 7 दिन की कथा है, 8-10 रुपया चढ़ा दे, रोज 10-10 चढ़ा देना, 7 दिन में 70-30 रुपया फिर भी बच जाएगा। तो क्या हुआ का जो देने वाली थी ना उसको तो पूरा पुण्य 100 का मिलेगा, पर जिसने रोक दिया उसको 100 रुपए का पाप लग जाएगा, क्योंकि बाधक वो बनी है, वो तो देना चाहती है। इसलिए कभी भी दान के बीच में देखो शुक्राचार्य ने क्या किया, राजा बलि दे रहा है, उल्टा उसको तो कहना चाहिए था बेटा कर लो, दान तो पुण्य का काम है, दो, पर वो बाधक बन गया। अब भगवान ने देखते उसकी आंख को फोड़ दी। आज ब्राह्मणों ने जल हाथ में लिया, मंत्र उच्चारण के साथ संकल्प करके जल को छोड़ दिया, और जैसे जल को छोड़ा देखते ही देखते भगवान ने अपने त्रिविक्रम रूप को धारण किया है। बोले त्रिविक्रम भगवान, बड़ा विराट रूप धारण किया भगवान ने। आज भगवान धरती को नापने लगे, पहले चरण से धरती को नाप के सीधा ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा ने देखा ये मेरे नारायण के चरण हैं, कमंडल से जल को निकाला, चरणों को धोया और उसी जल को फिर से कमंडल में भर लिया। उसी कमंडल में से एक बूंद जल के निकल के स्वर्ग में चली गई, और वही मां गंगा के नाम से विख्यात है। तो गंगा कहां से निकली है? कहां से निकली गंगा? हाँ क्या बोल, तो तेज तो बोलो, समझ में नहीं आता। शिव जी की जटा में से, पर जटा में से नहीं निकली गंगा भाई, तो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया भगवान के जुगल चरणों के द्वारा मां गंगा का प्राप्त हुआ। दूसरे चरण से पाताल आदि लोगों को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे 2 चरणों से सारा ब्रह्मांड नप गया राजा बलि, बताइए तीसरा चरण में कहां रखूं? अब राजा बलि विचार करने लगा क्या बताऊं। भगवान ने कहा तू झूठा, तेरा संकल्प झूठा है, और जो वचन को देकर मुकर जाता है मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता। काल फंदे को निकाल के राजा बलि के गले में डाल दिया, प्राणों को खींचने लगे भगवान। उसी समय महल के अंदर राजा बलि की पत्नी विंध्यावली बैठी थी। विंध्यावली को पता लगा मेरे पति को नारायण मार देंगे, दौड़ी दौड़ी आई है विंध्यावली, भगवान नारायण के चरणों में गिर गए। प्रभु मेरे पति को छोड़ दो। विंध्यावली तेरा पति झूठा है, झूठा संकल्प करता है। इसीलिए भाई कभी भी संकल्प नहीं करना चाहिए, और संकल्प करो तो जितना जल्दी हो उसको पूरा कर देना चाहिए। हम लोग तो संकल्प भी करते हैं ना, और उसको पूरा करने में 10-10, 15-15 साल लगा देते हैं। हाथों हाथ करते हो क्या संकल्प पूरा? काम होते संकल्प पूरा कर देते हो क्या? शादी हो गई, छोरा छोरी नहीं हुआ, माता जी को कह देते हे शाकंभरी माता कृपा करो, एक छोरा हो जाएगा ना तो तेरे दरबार में कढ़ाई कर दूंगी। छोरा भी हो गया,
फिर किसने कहा वो कढ़ाई बोली थी, अब एक थोड़ा रुक जाओ, अब छोरे का मुंडन और कढ़ाई दोनों एक साथ हो जाएगी। तो क्या देवी वो मानेगी? कहा कभी नहीं मानेगी। शास्त्रों में लिखी है ये बात। यदि काम होने के 1 साल के अंदर अंदर संकल्प पूरा नहीं किया जाता है तो वो संकल्प को दुगना करके पूरा करना पड़ता है, और अगर दुगना करके पूरा नहीं किया तो वो किया हुआ संकल्प नहीं माना जाता। सवा मणि बोल दी और 1 साल तक पूरी नहीं हो, दूसरा साल लग गया तो सवा की जगह 2.5 मण करोगे तो वो सवा मणि का पुण्य देगा। और उसी के बीच में कोई संक्रांति का उत्सव आ जाए और संक्रांति के पहले पहले यदि वह संकल्प पूरा नहीं होगा तो उसका 4 गुना करके जीव को पूर्ण करना पड़ता है। तो कितना हो गया? कितना हुआ? सवा का दुगना हो गया 2.5, और 2.5 का 4 गुना कितना हुआ? 10 मण। जब तक 10 मण नहीं चढ़ाओगे जब तक सवा मण का पुण्य नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर उसके बीच में कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आ जाए और तब भी वो संकल्प पूरा नहीं हो तो उसका 10 गुना करके जीव को देना पड़ता है। तो कितना हुआ? 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100 मण। जब तक 100 मण की कढ़ाई नहीं करोगे जब तक तुम्हारी सवा मणि का पुण्य नहीं मिलेगा। और इस बात का प्रमाण बता देते हैं हाथों हाथ। और कईयों ने तो अपने जीवन में देखा होगा, कई लोग सवा मणि आदि बोल देते हैं, छोरा का नौकरी लगेगा तो कर देंगे कर देंगे। छोरे की नौकरी को 3-4 साल हो गया, 3-4 साल बाद जाके सवा मणि किया, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। किसी से पूछा क्या हुआ तो ब्राह्मण कहते तुम्हारे बालाजी का दोष आ रहा है। पर महाराज अभी तो सवा मणि की, क्या सवा मणि मानी ही नहीं, दोष अभी भी। क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारा नियम से संकल्प पूरा नहीं। इसलिए या तो संकल्प करो मत भाई, जो करना है श्रद्धा से अपने आप कर देना, संकल्प की जरूरत क्या है। और यदि संकल्प कर लिया तो जितना जल्दी हो उसको पूर्ण कर दो, उसको कभी उधारी में नहीं रखना चाहिए। राधे राधे। तार विंध्यावली को कहते हैं तेरा पति झूठा है, संकल्प झूठा किया है, इसलिए इसको मार दूंगा। विंध्यावली ने कहा मारो मत, मैं सब समाधान करा दूंगा। प्रभु मैं इनकी पत्नी हूं, और फेरे होते हैं ना तो संकल्प लिया जाता है कि धर्म हो कर्म हो कोई भी काम हो, पति पत्नी आधे आधे भागीदार होते हैं। 2 चरण का दान मेरे पति ने दे दिया, अब 1 चरण का दान मैं दे दूंगी। लेकिन आप विचार करो आपने क्या दान मांगा है? क्या दान मांगा था भगवान ने? क्या मांगा वामन भगवान ने? 3 पग भूमि का। और विंध्यावली कहती है आपने 3 पग मांगा पर आपके पग तो 2 ही हैं, जिस तीसरे पग का दान मांग रहे हो वो तीसरा चरण आपका कहां पर है? विचार करो, भगवान कोई हाथी भैंस घोड़ा गाय थोड़ी ना जो 4-4 पैर रखें। भगवान के तो चरण भी 2 हैं भाई, लेकिन भक्तों की कामना के लिए भगवान सब कर देते हैं। देखते ही देखते भगवान ने अपनी नाभि के द्वारा तीसरे चरण को प्रकट कर दिया। विंध्यावली ये मेरा तीसरा चरण है, बता मैं कहां रखूं? विंध्यावली ने कहा कहीं मत रखो, मेरे पति के खोपड़े पे रख दो। ऐसा क्यों? कहा क्योंकि मेरा पति बड़ा अहंकारी है। और अहंकार कहां पे रहता है? का अहंकार हमेशा माथे पे चढ़कर बोलता है, और आपका चरण शीतल देने वाला है। आपके चरण मस्तक पे पड़ेंगे तो मेरे पति का अहंकार मिट जाएगा। ये अहंकार ही तो है। जब गुरु जी ने पहले ही कहा ये भगवान है तो इसको संकल्प करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो हाथ जोड़ के बोल देता गोविंद ये सब कुछ आपका है, मैं देने वाला कौन हूं, आपका, आपको जो चाहिए ले लो। पर नहीं, इसने संकल्प किया, इसको लगा कि मेरा नाम वेदों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अहंकार के कारण मेरे पति ने आपको दान किया है, इसलिए इसके मस्तक पे अपने चरण को रख दो कि इसका अहंकार मिट जाए। भगवान मुस्कुरा गए, विंध्यावली तू मुझको दे रही है कि मेरा सब कुछ लूट रही है?
जिन चरणों के रज के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, ऋषि मुनि जप तप करते हैं, फिर भी उनको ये रज प्राप्त नहीं होती, और तूने कितनी सरलता से चरण अपने पति के माथे पर रखवा दिए। आज भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा एक सूतल लोक का निर्माण करो। सूतल लोक का निर्माण किया गया, और देखते ही भगवान ने राजा बलि को सूतल लोक में भेज दिया। राजा बलि, जाओ सूतल लोक के राजा बनो। बेटा, मैं तेरे दान से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो मुझसे? राजा बलि कहती है, नाथ, बस मेरी एक अभिलाषा है, मेरी आंख खुले तो आपका दर्शन हो, और मैं नेत्र बंद करूं तो आपका दर्शन करते करते मेरे नेत्र बंद हो, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर वरदान मांगा है राजा बलि ने। मेरे सिर पे रख दो बाबा। राधे राधे। मेरी सिर पर रख